पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक, अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। जंगबंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं, जोग्राफिया बदलना नहीं जा सकता। दहशतगर्दी बरसों से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। इस्तांबुल में होने वाले इजलास में मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अफगान वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी को ताल्लुकात में तनाव की असल वजह तस्लीम किया, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। तजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल कर सकेगा। जंगबंदी के बावजूद तुर्खम बॉर्डर 9वें रोज भी बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और पैदल आमदोरफ्ता हाल मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहद के दोनों जानिब अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। ताजरों के साथ ट्रांसपोर्टर भी परेशान। पाक अफगान जंग बंदी सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के खैर मकदम क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है अमन के लिए आलमी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करती हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, जंग बंदी ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्किया की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, तुर्किया दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, पाक सरज़मीन से दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इत्तेदाद दहशतगर्दी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले कि मुल्क कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। आपने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना किया, ना ही दुनिया के सामने हाथ मिलाया। सैलाब या कुदरती आफत पर हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती और रोती रहती हैं। हमने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और पंजाब की आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। आवाम का पैसा उन पर ही ना लगे तो क्या फ़ायदा। मेरे होते आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहा, पंजाब ने तारीख़ी बदतरीन सैलाब का सामना किया, मैं एक दिन चैन से नहीं बैठी। पंजाब हुकूमत के मुतासरीन के दुख का एहसास है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। नुकसानात का अजाला शुरू कर दिया। करप्शन के दरवाजे बंद कर दिए। मुतासरीन के अलावा किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स और फ्लड कार्ड तकसीम किए। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को फ्लड कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्क की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा, ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की बारे जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों से मशरूत है। टैक्स ला के देंगे मुल्क को, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको कम करें। हाँ, मुझे आज अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो भी ये फेम रखते हैं। ये चैम्बर बनाने का मकसद कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है। हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहूँगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है, आप कसूर की वजह से पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इसी तरह हर चैम्बर की पॉलिटिकल क़यादत अगर चैम्बरों में जाकर बैठ जाए और बिजनेसमैनों की मसले मसाइल सुने, 3 महीने में 1 दिन दे दें आप देखें कैसे बिजनेस ग्रो नहीं होता।
एडिटर इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का कहना है, हमें टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अपने कारोबार का हजम 10 गुना बड़ा करना होगा। जितना रोजगार पैदा होगा उतना ज्यादा मुल्क को टैक्स देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को आज दुनिया में इज्जत मिल रही है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें सेहत और तालीम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तेल और माती ज़खायर हैं। जब सब कुछ है तो IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हम कर्जों में धंसते ही चले जा रहे हैं। हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। एसएम तनवीर ने कहा, हमें छोटे सूबे चाहिए, 33 डिवीजन को सूबे बना दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुहेल आफरीदी ने काबीना की जल्द तश्कील का वाज़ेह इशारा दे दिया। कहा, तवक्को है रवा हफ्ते काबीना को खत्मी शक्ल दे दी जाएगी। बानी PTI की रिहाई हम सब की पहली तरजीह होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तसलसल के साथ मुनक्किद किया जाएगा। अलीमा खान के तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समात, 10 मुलजिम पेश हुए। अदम पेशी पर अदालत का अलीमा खान को 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जामिन के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और शो कॉज नोटिस जारी। जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हदायत जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए, मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का लदम करार देने का अहल नहीं। पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए। 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़े हैं। पहले ईमान लाने वाले और बाद में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, ये कुरान कहता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, बस ठीक है, मान लिया कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है, आगे चलें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 24 के 24 जज बैठकर इस मुकदमे को सुने? जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, 24 जज कैसे बने? कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश तो ऐसे है कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे जा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सीनियरिटी से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर अख्तियानी के रिमार्क्स। कहा, जिस इदारे में सीनियरिटी ख़राब की वहाँ मसाइल पैदा हुए। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत मुगवी की अहलिया रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि पटिशनर ने फ़ोन पर बताया कि उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुजवजा बलदियाती निज़ाम की मुखालफत का फैसला। PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुझसे 1 माह की मोहलत मांगी गई। वफाकी हुकूमत पंजाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून या पंजाब हुकूमत के बारे में बयान जारी नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तब्दीली लटक गई। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास में कोई फैसला ना हो पाया। इजलास में वज़ीर आज़म के लिए मुतबादिल नामों पर गौर। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास भी बेनतीजा।
मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का पीपल्स पार्टी की हिमायत से इनकार। दोनों बड़ी जमातों के वज़रा ने इस्तीफे नहीं दिए। कराची के जितने भी मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ मनसूबों में ताख़ीर के कुछ असल असबाब हैं। विफाक का मनसूबा ग्रीन लाइन 80 साल सिंध हुकूमत को मिला है। इस साल मजीद EV बसें रूट्स पर आएंगी। मुख्तलिफ शहरों में पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवा रहे हैं। जल्द ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। टमाटर की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। इस्लामाबाद लाहौर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो मिलने लगा। दुकानदारों ने होल सेलर्स को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सैलाब की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। कोयटा में टमाटर 350 रुपये, मटर 500 रुपये फ़ी किलो हो गया। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, बाजारों में चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो। हुकूमत ने 179 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर कर रखी है। दुकानदारों का कहना है होल सेल डीलर्स ने 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 1100 रुपये बढ़ाकर 10,000 कर दी। करोड़ों के असासे सोशल मीडिया पर शहाना जिंदगी की नुमाइश। 20 से जायद टैक्स चोरों की निशानदही हो गई। FBI लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल का तहकीकात मजीद तेज करने का फैसला। करोड़ों के असासे और लग्जरी गाड़ियां रखने वालों का पता चला लिया गया। इनकम टैक्स गोशवारों में कम आमदनी जाहिर करने का इंकशाफ। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल। मुतादिद ममालिक के पुरतश दौरों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। 2020 से 2025 तक यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के सफ़र किए गए। भारत से मुज़र सेहत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से ज़ायद रिकॉर्ड। फैसलाबाद में इंडेक्स 325, शेखुपुरा में 311, डीजी खान में 239 हो गया। दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची भी शामिल। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दी, सवात को हिस्सा में हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब में बाइक पर सवार अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए जामे प्लान पर अमल दरामद शुरू। तामीराती साइट्स को ढांपने, फसलों की बाकियात और कूड़ा जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर को भी भारत से आने वाली फिजाई आलूदगी मुतासर कर रही है।